हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। नवोदय सैनिक क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये 2029 में आपके पूछ रखा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। आपसे पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर्स 5 8 4 3 5 6। आपको क्या करना है, ये प्लेस वैल्यू जो है वो है स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान जो होते हैं 5 के, इस 5 के स्थानीय मान को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। एक तो ये सेकंड नंबर पे 5 है और ये एक लास्ट नंबर पे 5 है। इन दोनों के स्थानीय मान को ऐड करके आपको आंसर देना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट क्या रहता है, सुनो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है, ये 8 4 6 5 3 2 ये नंबर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको इस 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, इस 2 का स्थानीय मान बताना है, तो आप कैसे बताओगे? सर इस 2 का स्थानीय मान जो होगा वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका आंसर आएगा 2। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, इकाई के स्थान पर है, इसलिए 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं इस 3 का जो है वो आपको स्थानीय मान बताना है, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। सर ये 10 कैसे आएगा? देखो वंस, वंस के बाद में आता है टेंस, टेंस प्लेस पे है इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के स्थान पर है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो पूरा फोकस आपको बोर्ड पे करना है और देखो ध्यान से। अब देखो ये है आपके पास डिजिट नंबर 5। ये 5 जो है इसकी प्लेस वैल्यू कैसे आएगी? देखो 5 के पीछे कितने डिजिट है? 2, तो आप इसके पीछे कितने जीरो लगा दोगे? 2 जीरो लगा दोगे, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। अगर आपसे पूछे 6 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 6 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी ये 6, फिर 1 2 3, ये 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना बेटा? अगर आपसे पूछे 4 की प्लेस वैल्यू, तो आप लिखोगे 4, पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट। अगर आपसे पूछे 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 की प्लेस वैल्यू आप क्या लिखोगे बेटा? 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप हर एक नंबर का स्थानीय मान लिख सकते हो। ठीक है ना? ये जो भी मैंने बात की है ना, ये जो भी मैंने बात की है, ये बात की है बेटा प्लेस वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? प्लेस वैल्यू के बारे में। अब इसके साथ एक और टर्म आती है जिसको आप बोलते हो फेस वैल्यू। क्या बोलते हो? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। फेस वैल्यू क्या होती है? अंकीय मान क्या होता है? अंकीय मान फाइंड करना तो बहुत इजी है। अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर में 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 2 की जो फेस वैल्यू होती है वो 2 ही होगी। अगर आपसे पूछा जाए 3 की फेस वैल्यू क्या होती है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि आपको अगर किसी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है तो उसका आंसर वही डिजिट होगा। ठीक है? अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की फेस वैल्यू है आपके, 8 की फेस वैल्यू हो जाएगी 8। और आपसे पूछा जाए 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू है आपके ये 5। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब देखिए अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो सेकंड नंबर पे 5 है और ये जो लास्ट डिजिट पे 5 है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को आपको करना है सम। तो इस 5 को आप प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे? प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। तो देखना ध्यान से, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5050। 5 के बाद में एक डिजिट है तो आप 5050 लिख दोगे। अब ये जो 5 आप लास्ट में देख रहे हो, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो
प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जो है वो 5 का क्या आ जाएगा, 5 के बाद में कितने जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से बच्चों आप प्लेस वैल्यू नोट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसका सम फाइंड करो, इसको ऐड करो। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको इन दोनों नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए अपन ऐड करते हैं, ये है 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। इसमें आपको क्या करना है, 50 ऐड कर देना है। तो 50 ऐड करोगे तो 0 5 0 0 0 5। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ। तो ये जो ऑप्शन है आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट समझ सकते हो। कैसे फाइंड करना है, डिजिट जो है उस डिजिट के बाद में आपको काउंट करनी है कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग उसके पीछे 0 अप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ये 2029 में आपके पूछा हुआ है। अब मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और जल्दी से इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। वीडियो को जल्दी से पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सम, इसका आपको सम फाइंड करना है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। ये जो 3 दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, इन दोनों की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और उन दोनों का सम फाइंड करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से जो आज अपन ने सीखा है वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट सीखा है। इसी तरीके की ट्रिक्स और मैथ्स का पूरा मैटर अगर आपको पढ़ना है तो इस नवोदय सैनिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच।